वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सब मित्रों के साथ बैठ करके और भारतीय ऋषियों के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन के प्रबंधन के लिए जो मार्गदर्शन किया गया है उसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन यह विधाता का अमूल्य उपहार है और इसका यदि सही अर्थ में हम लोगों को किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग करना हो तो सबसे पहली आवश्यक बात यह होती है कि हमें इस जीवन का उपयोग किस कार्य के लिए विशेष रूप से करना है, इसका निर्धारण पहले हो जाए। हम जब कभी कहीं जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह निश्चय करना पड़ता है कि मुझे अपने स्थान से निकलकर किस दिशा में, किस शहर में जाकर के पहुंचना है। यदि मुझे पुणे से मुंबई जाना है तो रास्ता भिन्न है और पुणे से कोल्हापुर जाना है तो रास्ता भिन्न है। जब तक मैं मेरे मन में यह निश्चय नहीं कर लूं कि मुझे कहां पहुंचना है, मैं दिशा कैसे ले सकता हूं और कैसे अपने पग को आगे बढ़ा सकता हूं। इसलिए अपने जीवन में भी हमें किस स्थान तक पहुंचना है, इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, आज की भाषा में बोलूं तो मुझे क्या बनना है, इसका निर्धारण मनुष्य के जीवन में जितना जल्दी होगा उतना ही वह शीघ्रता से और अनायास उसे प्राप्त करने में सफल रहेगा। आपको जो बनना है यह आपको अपने स्वयं की अंतःप्रज्ञा से निश्चित करना चाहिए। वो जो कुछ भी होगा, आपको यदि कोई महान साहित्यिक बनना है अथवा कोई एक अच्छा डॉक्टर बनना है अथवा कोई अध्यात्म शास्त्र में उन्नति करके आपको दार्शनिक बनना है अथवा आपको देशभक्ति करने के लिए कहीं नेतृत्व करने का कार्य करना है, आपको कोई संगीतज्ञ बनना है अथवा उत्तम चित्रकार बनना है, आपको जो कुछ भी बनना है वह आपके लिए ठीक है, लेकिन उसका निर्धारण जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगा, उतना ही आपको सफल होने में अधिक सुविधा रहेगी। और इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करना यह सबसे आवश्यक बात होती है। एक कारीगर अथवा एक इंजीनियर, स्थपति जब कोई निर्माण कार्य करना आरंभ करता है तो निर्माण कार्य किस प्रकार का होना है ये उसके पहले मन में निश्चित होना चाहिए। उसे मंदिर बनाना है कि महल बनाना है कि किला बनाना है या और कुछ बनाना है, उसे क्या बनाना है यह पहले जब उसके मन में निश्चित होगा तब जाकर के नींव से ही उसका काम अलग ढंग से आरंभ होगा। और इसीलिए महाभारतकार एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं आपको जो कुछ भी करना है सबसे पहले उसका निश्चय जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। निश्चित या प्रक्रमते, निश्चित सबसे पहले निश्चय कर लो कि आपको क्या बनना है। जो कुछ भी बनना होगा वह आपके लिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने यह निश्चय जल्दी किया वे लोग अत्यंत गतिमान होकर के उस लक्ष्य की ओर चल पड़े और उन्होंने अपने जीवन में उस लक्ष्य को साकार करके दिखाया। हम देखते हैं महाभारत के अर्जुन की ओर। बाल्यकाल में ही अर्जुन ने एक बात का निश्चय कर लिया था कि मुझे सारे धनुर्वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ बनना है। बस एक लगन के साथ तो अपने काम में जुड़ गया। हम जब देखते हैं अब्राहम लिंकन की ओर, अब्राहम लिंकन ने अपने कुमार अवस्था में ही यह बात निश्चित कर ली थी कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर के उभरना है। अब वास्तव में उस स्थिति में उनको इस प्रकार का लक्ष्य रखना
बड़ा कठिन भी था, लेकिन उन्होंने वह रखा और उसी एक लक्ष्य की धुन लेकर के वो चलते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आयु के 14वें वर्ष में, आप विचार कीजिए, 14वें वर्ष में अपने मित्रों को साथ लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के हिंदू साम्राज्य स्थापन करने की प्रतिज्ञा कर ली। आयु का 14वां वर्ष क्या होता है? 14वें वर्ष में ही या 15वें वर्ष में स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जगदम्बा भवानी के सामने बैठ करके मातृभूमि के उद्धार के लिए सशस्त्र क्रांति का सेतु निर्माण करके मैं मारते हुए मरने तक लड़ता रहूंगा, यह प्रतिज्ञा कर ली। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बाल्यकाल में ही यह निश्चय कर लिया कि मुझे स्वजाति के उत्थान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान बनकर के उभरना है। अब इन सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत जल्दी लक्ष्य का निर्धारण किया। लक्ष्य का निर्धारण करने का परिणाम यह हो जाता है, अपनी सारी शक्तियां एकाग्र हो जाती है, दे गेट कॉन्सेंट्रेटेड। और जब ये शक्तियां एकाग्र हो जाती है तो फिर इन शक्तियों का व्यर्थ अपव्यय होता नहीं, इधर उधर वे बिखरती नहीं। जैसे बहिर्गोल भिंग से सूर्य की किरणें जब एकाग्र होती है तो अपने आप वहां कागज जल उठता है, वैसे किरणों से कागज जलता नहीं, लेकिन वे सारी किरणें इकट्ठी हो गई तो कागज को जलाने की या रुई को जलाने की उष्णता वहां पर निर्माण हो गई। वही बात हमारे भी मन में होती है। हमारे लिए प्रभु ने 3 शक्तियां प्रदान की है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। बड़ी बात यह है कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों शक्तियां इच्छा शक्ति के पीछे चलती है। सबसे पहले मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक अच्छा राजनेता बनना है, मुझे एक अच्छा गायक बनना है, मुझे एक अच्छा व्यापारी बनना है, मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, जो कुछ भी बनना होगा। लेकिन मुझे अपने जीवन में उसका निश्चय जब सबसे पहले करने की सद्बुद्धि हो जाती है तो अपने आप मेरी सारी शक्तियां उस एक केंद्र की ओर मुझे आगे आगे बढ़ाती हुई ले जाती है। और इसीलिए भगवान पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में एक बात कही, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिसकी इच्छा शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, जिसका मन का संवेग अत्यंत तीव्र होता है, अपने आप वो लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी जाकर के पहुंचता है। और इसीलिए हम अपने मन में हमें क्या बनना है, मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, यह निश्चय कर लिया जाए। अब उस लक्ष्य के साथ छोटी मोटी बातें जीवन में चलती रहेगी, लेकिन उन बातों के चलते हुए भी हमारा ध्यान अपने मूल लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। इतना वह लक्ष्य हमारे मन में जम जाए तो सारी की सारी शक्तियां केंद्रीभूत होकर के हमें उस लक्ष्य की ओर लेकर के चलती है और अपने आप हमारे पग बिना डगमगाए उस मार्ग पर आगे आगे हमें बढ़ाते ले जाते हैं। योग वासिष्ठ में एक सुंदर बात आती है, यदि आपके मन में आपने एक बात का निश्चय कर लिया कि मुझे जीवन में अमुक बनना है, यदि आप उस निश्चय से हटते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, तो कभी न कभी निश्चित रूप से आप उस स्थान को प्राप्त करके रहते हैं। यो यमर्थं कामयते तदर्थं यतते क्रमात् अवश्यम स तदाप्नोति। जो जिस बात की कामना करता है, तीव्र इच्छा करता है, उसके लिए प्रयास करने लगता है, एक न एक दिन ऐसा आता है कि वह उस स्थान पर पहुंच करके ही रहता है। न चेद अर्धान निवर्तते, योग वासिष्ठकार कहते हैं, बस एक शर्त है कि उसे अपने काम को बीच में छोड़ नहीं देना चाहिए। यदि मैं मेरे जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करता हूं और उस निर्धारित लक्ष्य का रोज चिंतन करता हूं, रोज अपने को उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो अवश्य एक दिन वह आता है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहता हूं। लक्ष्य किसका क्या होना चाहिए, यह हर एक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित करना चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है, यदि महान कार्य करना है, वन लाइफ वन मिशन, हमारे एक जीवन में एक महान लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रख करके हम चलें
तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी अत्यंत उज्जवल हो सकता है। मनुष्य के जीवन की और ये चिंतन शलाकाएं हम देखते रहें।